किसी भी तरीके से बोलूंगी मेरे फेवर में वो चीज आएगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़कियां जिस तरीके से, जिस कदर से हैरेस कर रही हैं लड़कों को, उनको किसी बात का डर ही नहीं है। वो कभी भी, कैसे भी, किस तरीके से भी अपने फेवर में बात को कन्वर्ट आसानी से कर लेती। उनको इतना पता है और इतने कॉन्फिडेंस में है वो लोग कि एट द एंड लॉ उनके फेवर में ही होगा। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अतुल सुभाष का केस था, क्योंकि वहाँ पे जजेस तक बिके हुए थे। हमारे लॉ को एक्चुअली में जेंडर न्यूट्रल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी तेजी हमारा लॉ जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा, उतनी जल्दी ये फेक केसेस, ये फेक हैरेसमेंट वापस से होना कम हो जाएंगे। जहाँ पे हैरेसमेंट एक लड़की के ऊपर होता था, अब वो पलट के लड़कों के ऊपर होने लगा है, क्योंकि लॉ एक ऐसा पार्ट प्ले करने लगा है लड़कियों की लाइफ में कि लड़कियों को किसी भी तरीके का डर रह ही नहीं गया है, क्योंकि उनको ये पता है हमारे जो पापा लॉ हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं कुछ भी बोलूंगी, कैसे भी बोलूंगी, किसी भी तरीके से बोलूंगी, मेरे फेवर में वो चीज आएगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इट इज सो टफ टू सिक्योर हमारे सराउंडिंग के जो लड़के। पहले के टाइम पे कोई भी भाई या फादर अपनी बेटी या बहन के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता था और कहीं ना कहीं एक एंड में डरा भी रहता था। लेकिन आज के टाइम पे कई बहनें और कई मदर्स ऐसे अतुल, सौरभ और मानव जैसे केसेस को देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती हैं। एक नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया है कि अगर लड़का लड़की के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो डेफिनेटली लड़का ही गलत होगा। पर जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, इस टाइम में एक लड़की भी गलत हो सकती है। सौरभ राजपूत का केस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, पर उसके फेवर में क्या एक्चुअली में चीज होने वाली है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अतुल सुभाष का केस वैसे ही पड़ा रहा, मानव का केस भी वैसे ही पड़ा रहा, और अब बारी है सौरभ की।